नमस्कार, प्रार्थना हो स्वीकार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। ओम के उच्चारण में छिपा है संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान। ईश्वर के सभी रूपों का संयुक्त रूप है ओम, जिसके जाप से प्रसन्न होते हैं परमेश्वर। इस चमत्कारी शब्द में इतनी शक्ति है कि केवल ओम के जाप से ईश्वर को पाया जा सकता है। आज हम ओम की इन्हीं कल्याणकारी शक्तियों के बारे में आपको बताएंगे। तो आइए ओम की चमत्कारी शक्तियों को जानते हैं। संसार की सबसे सकारात्मक ध्वनि ओम में है साक्षात ईश्वर की शक्ति। ईश्वर के तीनों रूपों का प्रतीक है ओम। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा, सृष्टि के पालनहार विष्णु और सृष्टि के संहारक महेश का संयुक्त रूप है ओम। ओम की ध्वनि बिना किसी संयोग या टकराव के पूरे ब्रह्मांड में गूंजती रहती है। इसीलिए इसके उच्चारण से आपके इर्द गिर्द सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश का संयुक्त रूप है ओम। पूरे ब्रह्मांड में गूंजती है ओम की ध्वनि। ओम शब्द में पूरी सृष्टि समाई है। ओम का संबंध भगवान शिव से है, भगवान महादेव से है। भगवान महाकाल का संबंध ही ओम से है। ओम जो है वह ओमकार भी भगवान महादेव, भगवान शिव को बोला गया है। ओम में सारा सृष्टि समाहित है, ऐसा हम कह सकते हैं। ओम अपने आप में बहुत ही अद्वितीय और इससे बड़ा कोई शब्द हमारे अनुसार से नहीं हो सकता है। जो लोग ध्यान की गहराइयों में उतरना जानते हैं वो इस चमत्कारी ध्वनि को सुन सकते हैं। तो आइए हम आपको इस परम पवित्र और शक्तिशाली ओम की महिमा समझाते हैं। तीन अक्षरों अ, उ और म से मिलकर बना है ओम। ईश्वर के तीन स्वरूपों ब्रह्मा, विष्णु और महेश का संयुक्त रूप है ओम। ओम में ही सृजन, पालन और संहार तीनों शामिल हैं। ओम को स्वयं ईश्वर का ही स्वरूप माना जाता है। ओम के सही प्रयोग से जीवन की हर समस्या दूर की जा सकती है। ओम के सही उच्चारण और जप से ईश्वर को पाया जा सकता है। जितने भी मंत्र बने हुए हैं, चाहे ओम नमः शिवाय हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय हो, गायत्री मंत्र हो, ओम भूर्भुवः स्वः, चाहे वो महामृत्युंजय मंत्र हो या फिर हनुमान जी का मंत्र हो, ओम हूं रुद्राय फट, चाहे कोई भी मंत्र हो, ओम राम रवाय नमः, रामचंद्र जी का मंत्र हो, विष्णु ओम विष्णुवे नमः, चाहे कोई गायत्री मंत्र हो किसी भी भगवान का, तो सब में मंत्र के पीछे ओम निश्चित ही लगा रहता है। इसलिए ओम अपने आप में निराकार है और भगवान शिव का प्रतीक है। ओम की ध्वनि इतनी पवित्र है कि हमारे ऋषि मुनियों ने हर मंत्र से पहले ओम जोड़ दिया। कहते हैं कि ओम के साथ जुड़ते ही मंत्र की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन इस ईश्वरीय शब्द के उच्चारण के भी कुछ नियम और सावधानियां हैं। अगर आप ओम के उच्चारण का पूरा लाभ पाना चाहते हैं तो देखिए ओम का सही उच्चारण कैसे करना है। ओम का उच्चारण ब्रह्म मुहूर्त में या शाम के समय करें। ओम का पूरा लाभ पाने के लिए उच्चारण की सही तकनीक सीख लें। ओम का उच्चारण करते समय अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा ही रखें। ओम का उच्चारण करने के बाद 10 मिनट तक जल का स्पर्श न करें।
नियमित रूप से ओम का उच्चारण करते रहने से दिव्यता का अनुभव होने लगेगा। ओम, तो ओम जो शब्द बोलते हैं तो यह ओम, ये नाभि से उसका आवाज निकालना चाहिए। इसको जैसे नाद बोलते हैं, नाभि से आवाज निकलना चाहिए और वह पूरा शरीर को, यह गला बिल्कुल खुल जाना चाहिए। ओ, इस प्रकार से लंबा आप श्वास, कम से कम जितना लंबा ले सके, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 25 सेकेंड, 30 सेकेंड। साधक जो है वह 1 मिनट का भी वो उनका माने उच्चारण हो जाता है। वो धीरे धीरे इसका जो है सो अभ्यास करने से होता है। अपने आप में एक संपूर्ण मंत्र है ओम, लेकिन इसका केवल धार्मिक महत्व ही नहीं, विज्ञान भी इस ध्वनि से चमत्कारों के सामने नतमस्तक है। ज्योतिषियों के अनुसार ओम एक मंत्र है जिसके पाठ से कई बीमारियों से रक्षा की जा सकती है और मानव शरीर की कुंडलिनी यानी सातों चक्र जागृत हो सकते हैं। तो ओम के प्रयोग और उच्चारण से आपकी किन परेशानियों का समाधान संभव है, आइए ये भी जान लेते हैं। एक बार से आप इसको बीज मान ले, बीज, सभी मंत्रों का बीज, क्योंकि हर मंत्र के पीछे ओम या आगे ओम लगा हुआ रहता है। अभी जो वैज्ञानिक रिसर्च हुआ है जिसमें कहा गया है जो निरंतर ओम का उच्चारण करते हैं, कम से कम 6 मिनट प्रतिदिन डेली, लंबे श्वास, गहरी श्वास लेकर और नाभि से आवाज निकालकर, तो उनके शरीर में बहुत परिवर्तन होता है। जैसे कोई थायराइड से पीड़ित है तो उनका थायराइड ठीक हो जाता है। हार्ट में जो ब्लॉकेज रहता है वो ब्लॉकेज में भी आराम मिलता है और धीरे धीरे ठीक हो जाता है यदि परहेज के साथ रहता है। तो बीपी, शुगर नॉर्मल हो जाती है। लो बीपी और हाई बीपी का जिसको शिकायत रहता है उसको मेंटेन होता है। और जिसका दिमाग भ्रमित रहता है, घूमता रहता है, अस्थिरता नहीं रहती है, एकाग्रता नहीं रहती है, तो ओम के उच्चारण से वो भी ठीक हो जाता है, ऐसा वैज्ञानिक बताया गया है। कम से कम 108 बार ओम का उच्चारण करें, पूरा शरीर तनाव रहित होगा। घबराहट या बेचैनी होने पर सुबह ओम का उच्चारण करने से लाभ होता है। हृदय रोग में भी ओम का उच्चारण करना लाभकारी होता है। ओम का उच्चारण हृदय और रक्त के प्रवाह को संतुलित रखता है। ओम का उच्चारण करने से पाचन शक्ति सुदृढ़ बनी रहती है। ओम का उच्चारण करने से नींद न आने की समस्या शीघ्र दूर हो जाती है। ब्लड प्रेशर और शुगर रोगी आदि नियमित रूप से अगर प्रातःकाल कम से कम 108 बार ओम का उच्चारण करें तो उनके रोग नियंत्रण में रहेंगे। ओम का उच्चारण करने से आपके व्यवहार में भी शालीनता आएगी। ओम का उच्चारण करने से आपके मन में निराशा के भाव उत्पन्न नहीं होते। तो देखा ओम के उच्चारण में कितनी शक्ति है। अब ईश्वर को पाने की सबसे आसान राह आपके सामने है। सही नियम और सावधानियों के साथ ओम का जप कीजिए, ईश्वर आपकी हर परेशानी को दूर कर देंगे। ओम में कई शब्द और कई मंत्र समाहित हैं। ओम खुद एक मंत्र है, तभी तो ओम के प्रयोग से कई समस्याओं के समाधान की बातें ज्योतिषी और जानकार बताते हैं। इसलिए आज हम आपको ओम के बड़े आसान लेकिन बेहद सटीक उपाय बताने वाले हैं। ओम के उच्चारण से बरसेगा धन। ओम के प्रभाव से संवरेगा जीवन। ओम के उच्चारण में आपकी सेहत से जुड़ी तमाम समस्याओं का भी समाधान छिपा है। ओम के प्रयोग से कैसे संवरेगी आपकी सेहत, खुद ही देख लीजिए।
दाहिने हाथ में तुलसी की एक बड़ी पत्ती लेकर ओम का 108 बार जाप करें। फिर पत्ती को पीने के पानी में डाल दें और यही पानी पिए। इस प्रयोग के दौरान तामसिक आहार से बचें। इससे उत्तम सेहत का वरदान मिलेगा। ओम के चमत्कारी लाभ इंसान के जीवन को हर क्षेत्र में सफलता तो दिलाते ही हैं, साथ ही उनकी सारी समस्याएं भी इस मंत्र के जाप मात्र से दूर हो जाती हैं। क्योंकि ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली मंत्र है ओम। ये बिना उपाय वास्तु दोष दूर करने का मंत्र है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो ईश्वरीय शक्तियों वाले ओम के उच्चारण से आपके घर का बड़े से बड़ा वास्तु दोष दूर हो सकता है। 9 अंगुल का आप अपने अंगुल का 9 अंगुल का आकार ले और 9 अंगुल का ओम बनाए उस घर के मुखिया का, जिसके नाम से वह घर प्लॉट फ्लैट जो है उस जिसके नाम से है वह, और ओम लिखें। हल्दी डालकर, केसर डालकर, चंदन डाल के मिला के और अच्छा सा उसको सजा के सुंदर सा ओम लिखें। और उसको जो नित्य प्रतिदिन धूप अगरबत्ती दिखाया जाए, वह ओम गेट के बाहर लिखना है, ऊपर मेन गेट पर। यदि उसके लिखने के बाद प्रतिदिन यदि धूप अगरबत्ती दिखाया जाए तो वह घर में जो वास्तु दोष है उसमें वास्तु दोष में कमी निश्चित धीरे धीरे आएगी। अगर वास्तु दोष की वजह से आपके जीवन में सब कुछ खराब हो रहा है तो करें ओम का ये प्रयोग। घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ सिंदूर से स्वास्तिक बनाएं। मुख्य द्वार के ऊपर ओम लिखें। ओम का ये प्रयोग मंगलवार की दोपहर को किया जाए। यदि कोई जगह आप जाते अनजान जगह है, कोई गलत जगह है, नए जगह पर गए, किराए के मकान में शिफ्ट हुए या नौकरी करने के कारण दूसरे जगह गए, वहां पे गए, तो उस जगह को तत्काल शुद्ध करने के लिए आप सिर्फ 10 मिनट ओम का उच्चारण करें, ओम 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 इस तरह से, तो वह जगह बहुत ही शुद्ध पवित्र हो जाता है, रहने लायक हो जाता है। वास्तु दोष ही नहीं बल्कि अगर धन को लेकर आपके किए प्रयास असफल हो रहे हैं, अगर आपको भी धन की समस्याएं परेशान कर रही हैं, तो ओम के इस अद्भुत प्रयोग से आपकी तिजोरी एक बार फिर भरने लगेगी। कैसे, खुद ही देख लीजिए। एक सफेद कागज के टुकड़े पर हल्दी से ओम लिखें। इस कागज को पूजा के स्थान पर रखकर अगरबत्ती दिखाएं। फिर कागज को मोड़कर अपने पर्स में रख लें। ओम लिखने, पढ़ने और सुनने में ये एक सरल सा शब्द लगता है, पर ओम अपने आप में एक अत्यंत प्रभावशाली मंत्र है, जिसका उच्चारण इंसान के जीवन की कई समस्याओं का समाधान बना जाता है। ओम के प्रयोग से कैसे बढ़ेगी आपकी मानसिक एकाग्रता, आगे जानिए। तो आज हम ओम के चमत्कारी प्रयोगों के बारे में बात कर रहे हैं। ओम आपकी मानसिक एकाग्रता को प्रबल करता है, और अगर आप एकाग्रता की समस्या से जूझ रहे हैं तो ओम का जाप आपको इस समस्या से बाहर ला सकता है। लेकिन कैसे, जानिए। ओम के उच्चारण से कितने लाभ हो सकते हैं, इसके बारे में तो आपने जाना। ये ध्वनि इतनी प्रभावशाली है कि आपकी मानसिक एकाग्रता को भी मजबूत करती है। एकाग्रता नहीं हो तो ओम को लगातार कम से कम 6 मिनट और मैक्सिमम अभ्यास करने पर आप घंटों भी कर सकते हैं, 15 मिनट, आधा घंटा यदि आप प्रयोग करते हैं तो कुछ ही दिनों में आपके में जो सर में दर्द होगा वो भी दूर होगा और एकाग्रता बढ़ेगी और हाइपर टेंशन का जो शिकायत होगा वह दूर हो जाएगा।
कई बार माता पिता की चिंता इस बात पर बढ़ने लगती है कि उनका बच्चा पढ़ नहीं रहा। लाख जतन करने के बावजूद उसका ध्यान एकाग्र नहीं हो पा रहा। तो चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि ओम के उच्चारण से मन एकाग्र भी होगा और पढ़ाई लिखाई में भी सुधार आएगा। एक पीले कागज पर लाल रंग से ओम लिखें। ओम के चारों तरफ एक लाल रंग का गोला बना दें। इस कागज को अपने पढ़ने के स्थान पर सामने लगा लें। 3 देवों की सम्मिलित शक्ति का रूप है ओम। ओम नाम की महिमा व्यापक है और इसी में सृष्टि के सृजन का भी रहस्य छुपा हुआ है। परमात्मा की अभूतपूर्व शक्ति का एक स्रोत है ओम। इसलिए ओम का उच्चारण कीजिए, ईश्वर आपकी परेशानियों को दूर कर देंगे। तो प्रार्थना और स्वीकार में आज के लिए फिलहाल इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी, चलेंगे आध्यात्म की किसी और सैर पर, लेकिन फिलहाल इजाजत दीजिए। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिएगा GNT।